नमस्कार। आज हमारे सम्मुख एक महान विभूष महान हस्ती जो कि अयोध्या की पावन धरती से हैं, आचार्य राकेश तिवारी जी। आचार्य जी, किस तरह से देख रहे हो, जिस तरह आप अयोध्या से हैं, अभी हाल ही में राम मंदिर को लेकर बहुत चर्चा हुई, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, कैसे देखते हो सब चीज़ों को? जय श्री राम। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर का मुद्दा लगभग 500 वर्ष पुराना है। बाबर के बाद ये मुद्दा उठा और आज तक इसमें न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दिया, कितने लोग मरे, कितने लोग शहीद हुए। तो ये जाहिर सी बात है कि एकादशी के दूसरे दिन भोजन बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई व्रत रहो और दूसरे दिन भोजन करो तो अच्छा लगता है। तो जो 500 बाद संघर्ष के बाद 500 साल का संघर्ष और उसका फल मिला, तो निश्चित रूप से उत्साह पब्लिक में रहेगी। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष में या विश्व में अनेक अनेक देवता हैं, लेकिन सर्वमान्य देवता राम है। मुझे लगता है कि विश्व में राम से ज़्यादा अनुयायी किसी के नहीं है। इसलिए राम मंदिर पर पूरे विश्व का उत्साह रहा और पूरा विश्व अपने तन मन धन से राम मंदिर के लिए समर्पित रहे। और यह राम मंदिर समस्त हिंदू जनता की देन है। इसमें न किसी जात की है, न किसी विशेष की है, न किसी व्यक्ति की है। अगर कोई व्यक्ति मालिक बनता है कि मैं इसका मालिक हूँ या मेरे वजह से हुआ है, तो ये उसकी मूर्खता है। भगवान श्री सीताराम जी की इच्छा थी और समस्त हिंदू जनमानस की मंशा थी। लेकिन महाराज, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि इसका श्रेय मोदी जी ने ले लिया है। जो लोग कहते हैं या जो लोग मानते हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हमने इसको ये एक शब्द खत्म कर दिया कि अगर मोदी जी ही माने कि मेरे वजह से हुआ है, ठीक है। भाई, मोदी जी 5 साल पहले भी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री थे, आज की तो मोदी जी है नहीं। हाँ, मोदी जी का विशेष सहयोग था। प्रधानमंत्री होने के बाद भी मोदी जी भूमि पूजन करने आए, प्राण प्रतिष्ठा में आए। यद्यपि आज तक भारत में 52 से कोई प्रधानमंत्री किसी धार्मिक कार्य में अयोध्या नहीं आया। अयोध्या में रामायण मेला होती है, बड़ी सुंदर कथा होती है। और रामायण मेला में नियम था कि वहाँ के इस सूबे का मुख्यमंत्री ही उसका उद्घाटन करता था। तो आप कह रहे प्रधानमंत्री नहीं है, तो राजीव गांधी तो गए थे ना, तो ताले खुलवाए थे? नहीं गए नहीं थे ना, गए थे राजीव गांधी। उनके कार्यकाल में ताले खुले? कार्यकाल में ताला हम जाने बाद ताला खुलवाने किया है। वो तो नेहरू जी के जमाने में भगवान प्रकट हुए 52 में। राजीव गांधी जब ताला खुला, राजीव गांधी जमाना में भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन भी उनके जमाना हुआ है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी ने कुछ नहीं किया है। हमने ये कहा है कि किसी धार्मिक आयोजन में कोई गया नहीं है। इतना बड़ा आयोजन हुआ नहीं कभी इससे पहले। कहाँ? हम वही कह रहे थे कि आयोजन हुआ, लोग करना चाहते थे, लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो लोग गए उनके पास कि रामायण मेला में सब मुख्यमंत्री जाते थे, आप भी चलिए। उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो लोग कतराते थे। और आप भी देखे होंगे कि आज से 10 वर्ष पहले की स्थिति देखिए तो लोग मंदिर में जाते या मंदिर में चंदन लगाते या यज्ञोपवीत पहनते या धार्मिक कार्यक्रम में जाने से नेता लोग डरते थे। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो कहते हैं। लेकिन वही महाराज, ये बात है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जो शंकराचार्य है वो भी रुष्ट है। हाँ, देखिए, शंकराचार्य जी रुष्ट हैं तो कोई गलत नहीं है। शंकराचार्य जी की भी बात सही थी। शंकराचार्य जी
हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा हैं, सबसे बड़े रक्षक हैं। और आज के युग में पूज्य शंकराचार्य निष्काम सरस्वती जी महाराज से बड़ा विद्वान इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। वैदिक गणित के जितने बड़े विद्वान हैं, मैं इस मंच के मां कहना चाहता हूँ कि आप गूगल पर सर्च कीजिए कि सरस्वती जी के बराबर का विद्वान क्या इस पृथ्वी पर आज है? बिल्कुल नहीं। नहीं। और आज जन्मभूमि की लड़ाई मोदी जी आज आए हैं। इंदिरा जी को श्राप अगर किसी ने दिया और कांग्रेस अगर समाप्त हुई थी, तो जब स्वामी पूज्य का धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने अपनी धर्म रक्षा सभा बनाई और उसमें निचलानंद सरस्वती भी सब लोग धरना दिए गौरक्षा के लिए। इंदिरा जी ने लाठी चलवा दिया, उसमें तमाम संत के हाथ टूट गए, पैर टूट गए। और उसी समय रासुका के तहत निचलानंद सरस्वती को जेल भेजा गया और 1.5 साल लगातार वो जेल में बंद थे। और करपात्री जी ने अपना यज्ञ पूरी तोड़ दिया था कि अब मैं जीवन में नहीं जाऊंगा, संन्यास स्वीकार कर लिया था और कहा जब तक कांग्रेस समाप्त नहीं हो जाएगी तब तो मेरा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति ने राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया था, तो उनकी इच्छा थी शंकराचार्य की कि प्राण प्रतिष्ठा या पूजन में मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए। अब ये विषय भाई ट्रस्ट का है, ये विषय उनका है, लेकिन मेरे समझ से शंकराचार्य जी की सहमति होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये देश की दुर्भाग्य है। नहीं, तमाम संत समाज कह रहा ना कि जो शंकराचार्यों का अपमान हुआ एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, भाई मान सकते हैं कि भाई उनका अगर सहमति नहीं लिया गया, जो आदमी पूरा जीवन आंदोलन किया और उसकी सहमति नहीं ली गई, तो अपमान कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कहा जा सकता है। अच्छा, ये कहीं महाराज जी दोहरी नीति है। एक तरफ तो धर्म की रक्षा की बात हो रही, वहीं जो सर्वश्रेष्ठ धार्मिक लोग हैं, शंकराचार्य हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा, तो दोहरी नीति नहीं दिख रही है। नहीं, अब दोहरी नीति पूछा नहीं, अब उसके कुछ कारण और हो सकते हैं भाई। अब जैसे आपके यहाँ शादी है, आपके यहाँ शादी है, अब आपने बोलते हैं मुझे नहीं बुलाया, अब आप किस परिस्थिति में बुलाए ये तो आप समझे। तो ये सवाल ट्रस्ट वालों का है। अब उनसे बोलते हैं कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया या उनकी उपेक्षा क्यों किया। लेकिन मैं कहता हूं कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि उनका भी सहमति होना चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए शंकराचार्य का भी विशेष योगदान रहा है। हम भी 45 दिन जेल में थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में 89 में जब आंदोलन हुआ, उस समय मुझे घर से पकड़ के बंद किया गया और हम 42 दिन जेल में थे। जब ढांचा विध्वंस हुआ तब पुलिस मुझको आतंकवादी की तरह पकड़ के लाई और बंद किया और मैं 4 दिन 5 दिन जेल में रहा और करीब 14-15 साल हमने मुकदमा भी लड़ा है, तो जेल गए थे। तो आंदोलन तो किया गया, आंदोलन में समस्त जनता का योगदान है और शंकराचार्य का विशेष योगदान है। शंकराचार्य जी हिंदू सनातन धर्म के सर्वमान्य हैं और रहेंगे। स्वामी अभिमुक्तानंद जी महाराज जो है गौरक्षा पे बड़ा जोर दे रहे, लेकिन महाराज जो है गौहत्या, ये बीफ एक्सपोर्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन खबरें आती हैं। यह देश की दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। गौ माता से पवित्र इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। साइंस भी मान लिया भाई, जो लोग कहते हैं साइंस का उदाहरण दे रहे हैं, साइंस कह रहा है कि गोमूत्र पीने से कैंसर के जो अणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और गौ माता के शरीर को मलने से ब्लड प्रेशर दूर हो जाता है। गौ के सांस से, गौ माता के सांस से शरीर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। गौ दूध, गौघृत, संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो शरीर का पोषक हो जो गाय के दूध में न हो। बाकी डॉक्टर बताते हैं कि पालक खाओगे आयरन होगा, ये खाओगे ये होगा, वो खाओगे वो होगा।
लेकिन गाय का दूध एक ऐसा दूध है कि जिसमें ऐसी कोई तत्व नहीं है जो मुझे आवश्यकता हो और गाय के दूध में न हो। तो ऐसे गौ को बताइए, जहां बैठे नोएडा में कुत्ता पालने की अनुमति है, कुत्ता हर घर में है, और गाय पालने की अनुमति नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है, सनातन धर्म का दुर्भाग्य है। और गौ हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। गौ हत्या जब तक बंद नहीं होगी और गौ जब तक राष्ट्रीय पक्षी नहीं होगा तब तक इस देश में शांति नहीं आएगी। ये देश ऐसे विश्व के शिकार में, कोरोना के शिकार में, लौने के शिकार में लौता रहेगा और कंगाल होता जा रहा है और होता रहेगा। लेकिन स्वामी जी ने तो बहुत बड़ी आवाज उठाई है। अभी रामलीला मैदान में भी कार्यक्रम हुआ था, मैं भी उसमें शरीक था, तमाम बड़ी आवाज उठाई, बहुत संत समाज वहाँ इकट्ठा हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखिए, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करती है। देखिए, अब मैं तो एक बात कहिए भाई, जब मयूर राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, बाघ राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, तो गाय होने में क्या दिक्कत है? गाय को होने में क्या दिक्कत है भाई? सबसे पहला जीव महाभारत में स्कंद पुराण के अनुसार, महाभारत के अनुसार मनुष्य के सृष्टि से पहले गौ की सृष्टि हुई है। और उसी समय महाभारत की कथा है कि जब गौ के सभी रोमों में सभी देवताओं का वास बताया गया कि 33 देवता, जो 33 करोड़ की बात होती है गलत है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू में 33 करोड़ देवता हैं, वो मूर्ख हैं। 33 कोट हैं, और कोट माने प्रकार होता है। अब वो कोट को करोड़ मान लिए। फर्क ये हुआ कि कोट को मान लिए करोड़, और कोट माने मतलब आप किस कोटि के हैं, ये कहा जाता है, जरूर आता है भाई आप किस कोट के हैं। कोट माने प्रकार होता नहीं होता। तो 33 प्रकार के 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, और 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता हिंदू के सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और यही है, और यह देवताओं का वास गौ माता के शरीर में हुआ। तो लक्ष्मी जी को लगा कि तो पीछे हो गए, हमारा निनाम है आया। ये महाभारत में है, जिस महाभारत से गीता की उत्पत्ति हुई है। तो गौ माता के पास शाम को लक्ष्मी जी पहुंची, हाथ जोड़ खड़ी हुई कि माँ मुझे अपने शरीर में स्थान दो। गौ माता ने कहा कि आपका एक नाम है चंचुला, तुम किसी के पास रुकती नहीं हो। आज तक तुम्हारा रिकॉर्ड है कि तुम जिसके पास गई वो श्री संपन्न हो गया, और जब आई तो भिखारी हो गया। आप बलि के पास नहीं रही, आप पुरुषों के पास नहीं रही, आप जो किसी के पास नहीं रुकी हैं, इसलिए मैं आपको जगह नहीं दे सकती हूँ। गौ माता जब इस बार कही तो लक्ष्मी ने कहा कि इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि बिना बुलाए किसी का नहीं जाना चाहिए, आदर नहीं। आपने मेरा तिरस्कार किया। गौ माता ने कहा मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। तो कहा मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आपके शरीर से नहीं जा सकती हूँ। तो माँ ने कहा कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरे गोबर में तुम वास करो। कहा ठीक, कोई स्वीकार है। इसीलिए देखिए आज भी जो गौरी बनती है, लक्ष्मी बनती हैं, वो अगर अरबपति भी पूजा कराएगा तो गौ के गोबर से ही गौरी बनाई जाती हैं। नहीं गौरी सोने बन सकती थी। और दूसरी बात, कतनो भूम अपवित्र हुए बिना गौ के गोबर से लीपने से तो पवित्र नहीं होता। कोई भी पूजा होगा, कहीं पूजा होगा तो गौ का जब तक गोबर नहीं लगेगा पवित्र नहीं आ सकती है। कतनो हाथ में आपके मैला लगा हो, मई लगी हो, कचरा लगा हो, तेल लगा हो, आप गाय के गोबर से धो दीजिए, सब साफ हो जाएगा। लेकिन आज गाय भी नकली हो गई। गाय के गोबर में सुगंध है, गाय का दूध अमृत है, लेकिन जो नकली गाय शहर में घूम रही हैं, इनका गोबर मनुष्य के विष्ठा की तरह बदबू कर रहा है। क्यों? खान पान ठीक नहीं है।
जाति ठीक नहीं है, वर्ण ठीक नहीं है। और जो आज भी गाय, देसी गाय, गिल्ला वाली और जिसके गौमाला है, उनके सांस के सामने बैठ जाइए, सुगंधित सांस है, गोबर में सुगंध है। लेकिन महाराज एक सवाल ये भी है कि जो बीफ का एक्सपोर्ट है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो हिंदुओं के ही है, बीफ एक्सपोर्टर ज़्यादातर उसमें हिंदू हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर भी लगाम कसनी चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक इनका ये जो शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है डॉलर, ये नहीं रुकेगा। जब तक गऊ का इस देश में सम्मान नहीं होगा तब तक देश की गरीबी। तो पूज्य धर्म सम्राट कृपात्री जी ने कहा है, अपने लेख में कहा है कि जब तक गऊ का सम्मान नहीं होगा तब तक देश आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अच्छा महाराज जी एक सवाल और है कि हिंदू राष्ट्र पर क्या बोलेंगे, जिस तरह बाबा बागेश्वर जोर दे रहे हैं और भी लोग जोर दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या कहेंगे, आपके क्या विचार? भाई हिंदू राष्ट्र तो इसको सन 47 में हो जाना चाहिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ। अब लोग तमाम कह रहे हैं, तमाम पार्टी लोग कह रहे हैं कि हिंदू शब्द किसी शास्त्र में है ही नहीं है। ये बात ये समझ कि हिंदू शास्त्र ही नहीं है। ठीक है, हिंदू शास्त्र धर्म में नहीं है, वो विषय नहीं है। यह विषय है कि जब इस देश का विभाजन हुआ और वो अपने हिसाब से पाकिस्तान बना लिए, और पाकिस्तान में या और देशों में उस देश के ही अनुसार कानून है, जो वहाँ संख्या ज़्यादा है। भाई सऊदी अरब में भारतीय लोग कम से कम 25% हैं, लेकिन आपके अनुसार कोई वहाँ कानून बन सकता है? नहीं। वहाँ कानून दखल दे सकते हैं? नहीं सकते हैं। तो फिर हिंदुस्तान में दूसरे का दखल क्या था? भाई हिंदुस्तान में भाग हुआ तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भाई हिंदू राष्ट्र जो है उससे देश की समृद्धि और जाति की समृद्धि बढ़ेगी। एक हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि जो सभी धर्म का सम्मान करे, वही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का मतलब ये हुआ कि जो सभी धर्मों का सम्मान करे। हिंदू धर्म के पुरोधा ने रसखान को माना, रहीम को माना, कबीर को माना, रविदास को माना। तो जो रविदास दलित का सम्मान और पूजा करे, आज जो लोग नेता लोग कहते हैं फर्जी में आपस में लगाते हैं कि छुआछूत, ये छुआछूत अगर किसी ने पैदा किया तो केवल वोट वाले नेताओं ने पैदा किया, अपने वोट के लिए जात को बांटा। बाकी रविदास को भगवान श्री कृष्ण ऐसे देवता जो ब्रह्म स्वरूप हैं, भीम पैर छूकर अपना भोजन कराए हैं, उनका पैर प्रक्षालन किए हैं। साफ करके देखिए, नामदेव जी को, गणिका को, शबरी को, जटायु गिद्ध को हमने किसको नहीं माना? कबीर का सम्मान किसने किया? समस्त हिंदू जनता ने किया, उनका पैर छुआ। वो चाहे जोराहे के बेटे थे, चाहे ब्रह्म के बेटे थे, लेकिन सम्मान लोग कहे जला है, जला है, जला है। लेकिन कबीर का सम्मान जितना हिंदुओं ने किया, क्या मुसलमान ने किया? नहीं। बोलो, कबीर का आज भी सम्मान होता है। आज जो माला चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, तो पंडित चढ़ाता है। और भी सुन लीजिए, अगर इस देश में केवल ब्रह्म ही ऐसा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म हमारा है कि हम कोई भी पूजा कराते हैं, किसी मंदिर में आप जाइए आरती के समय, तो सबसे बाद में विश्व शांति कल्पना कोई करता है तो केवल धर्म करता है, हिंदू सनातन धर्म करता है, हिंदू धर्म करता है। बाकी सब लोग अपने धर्म की जय जयकार करते हैं। लेकिन हम हर मंदिर में, आप किसी मंदिर में जाइए, जब आज जय जयकारी होगा, सर्वभूत नहीं, विश्व की रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व की शांति हो। ये कौन करता है? हम सारे विश्व के लिए पूजा करते हैं, हम विश्व के शांति कामना करते हैं, और लोग अपने शांति कामना करते हैं।
लेकिन महाराज राजनीतिक लोग ना इसको अलग विभाजित करते, दूसरी दृष्टि से करते हैं। यही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। वो केवल वोट हमारे पास पहुंच जाते हैं। हमने तो हम चर्चा किया, तो कहा कि महाराज जी ये मंच पर बोला जाता है। यहाँ मैं पूर्ण हिंदू समर्थन करता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ और आपको मानता हूँ। चौस होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दक्षिणा देते हैं, लेकिन मंच पर हमें नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमको इस बिरादरी का वोट देना है। तो राजनीति धर्म के हिसाब से चलती है। राजनीति को अगर धर्म के हिसाब से चलाया जाए, लेकिन उल्टा हो रहा है। आज जो है धर्म के बजाय धर्म के अनुसार राजनीति नहीं चल रही है। सुपरखा ने रावण को समझाया था 14 का वह महत्व है। एक चौपाई में 14 राजनीति सुपरखा ने बताया था कि किएस पान सोयस दिन राती, राजा को शराब नहीं पीना चाहिए क्योंकि होश में नहीं रह सकता है शराब पी के। राजा को दिन में सोना नहीं चाहिए। भाई जनता आई हमने दुख करके और आप सो रहे हैं, तो किएस पान सोयस दिन राती, गुप्तचर होना चाहिए, सुध नहीं कि शत्रु आवाज से जाती, शत्रु आ गया। उसने कहा था कि राजनीत धन बिन धर्मा निरत निरंतर संचन कर्म। राज और नीति मिला के बना राजनीति, और नीति और नेति मिला के बना नेता। नेता वही है जिसके पास नीति और नेत दोनों हो। आज न नीति है और ना नेत होता तो जितने घोटालेबाज हैं वही नेता है। कोई साधु नेता है? सब घोटालेबाज हैं 90%। बात नहीं है कि जब घोटाला किए तो सत्ता पक्ष में चले गए, ठीक हो गए। आज पूरे भारत में राज चाहे जिस पार्टी का हो, लेकिन नेताओं का परिवार आप गिन सकते हैं कि वो विधायक या सांसद जी हैं। हिस्ट्री देखिए भाई, ये पहले कांग्रेस से थे, फिर इनके बसपा में आए, फिर ये सपा में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, घूम घूम के वही एक दूसरा वही है। 10%, 5%, 2%, बाकी वही आते हैं। तो ना नीति है और ना नीति है। इसलिए आज हमारी दुर्भाग्य है कि गौ माता राष्ट्र माता या राष्ट्र हित की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कहा, सुपरखा ने कहा कि धर्म, अगर राजनीति को, धन को धर्म से नहीं जोड़ा गया तो धर्म नहीं रहेगा। धर्म क्या है? अब बात आई धर्म पर, विवाद यही समझा कि धर्म क्या है। कोई धर्म मानता नहीं है। धर्म मीन्स कर्तव्य। धर्म का मतलब मूल रूप से है कि आपका कर्तव्य क्या है। और कर्तव्य अब हुई जब माता और पिता, पुत्र को माता के पिता के प्रति क्या करना चाहिए, यही धर्म है, ये करना चाहिए। तो अगर वो नैतिक कर्म करता है, वही धर्मवान है, वही माता पिता को पैर छूते हैं, खूब सेवा करते हैं। भाई हमारा माता पिता का सेवा करना धर्म है, और गाली दिया तो धर्म तो है नहीं, अधर्म क्या। उसी प्रकार से देश की जनता, भाई पूरे देश में आबादी कितना है? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख पर एक सांसद होता है। तो 10 लाख जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है। 10 लाख जनता उसे अपना अगुआ मान करके मतदान करती है, वोट देती है। तो 10,000 या 10 लाख आदमियों के दुख दर्द को उसे समझना चाहिए। अब वो नहीं समझता है तो गलती उसकी, तो मेरी तो है नहीं, हमने तो वोट दिया, बना दिया। तो धर्म उसका था कि मेरा धर्म था कि हम ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना पैसा लिए हम उसे मतदान करें। और उसका व्रत है क्या है? वही सुंदर बात वशिष्ठ राम जी मानस में लिखा
लेकिन वो कोई नेता सुनाता नहीं है कि सोचा ही नृप जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। अगर वो नेता, वो विधायक, वो एमपी, वो प्रधान अपनी जनता को प्राण के समान नहीं मानता है, कथा लंबी हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने राम के रोकने के बाद के अंदर चले गए कि हम मार दिए जाएं, हम मर जाएं, ठीक है, लेकिन अयोध्या के जनता तो कोई आंच न आने पावे। पहले राजा मरता था, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में राजा जाता था, राजा मरता था। अब आज राजा नहीं जाता है, आज अग्निवीर को बुलाया जाता है कि जिनके लाश को कोई फुकाने भी नहीं जाता है। ये देश की दुर्भाग्य है। क्या संदेश देंगे महाराज अब आखिरी में? कैसे देख रहे हो जो राजनीति देश की चल रही है, उसमें कैसे देख रहे हो? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि राजनीति को सामने का धर्म छोड़ना चाहिए, और जो जिसका धर्म है, भाई राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोका, ये कहा गया। तो अगर राम राज की कल्पना आप करते हो तो वहां लिखा है कि सब जितने लोग सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलई स्वधर्म, सोने अपना धर्म। तो आज जो बांट रहे हो कि ये कुर्मी नेता है, ये दलित नेता है, ये मौर्य नेता है, ये ब्रह्म नेता है, ये क्षत्रिय नेता है, इसको पहले समाप्त करो। सबसे पहले ये देश के नेता हैं, देश का नेता होना चाहिए, देश के हित की नेता होना चाहिए। वो नेता उस जाति का नहीं है, और वो जाति काम नहीं करते हैं, होने के बाद बेटे का टिकट सबसे पहले तय करते हैं। ये नहीं कहा है कि भाई हमारे जात के आप हमारे जात के नाम स्कूल बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, सब बनवाओ। वही कहा है कि हमारे बेटे का पहले एमपी बनाओ, हमारे बिहारों का राजभा भेजो, तो जाति नेता है। तो जो पहले तमाम देश की जनता जो भी सुनेगी, वीडियो को देखेंगे, आपको देखेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उस समय बताया कि भाई राम राज की अगर कल्पना करना है और राम राज चाहते हो कि राम राज आवे, तो रामराज की मर्यादा थी। और राम जी के चरित्र में लिखा है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। आज जाति में, समाज में देश को बांट रहे हो, तो इससे रामराज नहीं आएगा। राम मंदिर बनने से रामराज नहीं आएगा। जब हर आदमी, हर समाज के लोगों को गले लगाएगा कि जैसे भगवान राम ने किया था, सब नर करे परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म, अपने अपने धर्म का पालन करे, नेता अपने धर्म का पालन करे और प्रजा अपने धर्म का पालन करे, माता अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करे और बेटा अपने धर्म का पालन करे। आज ये बताओ कि देश की कानून है कि जो बालक या जो बेटी आज लव मैरिज करने जा रही है, 30 साल तक पिता ने उनको भोजन कराया, 30 साल तक बेटी की अंगुली दर्द किया तो रात भर बेटा बाप सोता नहीं था। कर्जा काल करके, रिक्शा चला करके वो बेटी को पढ़ाया और वो बेटी नौकरी पा गई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, तो शादी करके आ गई। वो कह रही पापा ये हमारे पति है। ये देश का कानून है। क्या ये अनिवार्य होना चाहिए कि बिना पिता के और माता पिता के सहमति के कोर्ट में किसी भी बालक बालिका का विवाह नहीं हो सकता है? 30 साल सेवा करने के बाद मेरा इतना भी अधिकार नहीं, गवाही देने का अधिकार नहीं है। अब ये बोलेंगे तो आप कहोगे कि आप लोग जो है वो समाज विरोधी हो। अब वही सोचिए, तो ये धर्म है। धर्म यह है कि माता पिता के त्याग और बलिदान को बालक और बालिका माने, चाहे बालक या बालिका हो। देश के बलिदान को, देश के कुर्बानी को यह नेता माने कि आज अगर इस कुर्सी बैठे हैं तो सरदार भगत सिंह का क्या योगदान था और चंद्रशेखर का आजादी का क्या योगदान था, और इस जनता का क्या योगदान है। जो जनता आज भी सारी रात खेत में
बैठ करके और इस गर्मी में टंडम पानी जलाती है और गेहूं काटती है और वही सोना खोदती है। भारत में अगर कोई धन पैदा करता है तो किसान का सम्मान होना चाहिए। अगर किसान के अभी बोलेंगे तो आप लोग कहोगे गलत है। 50% किसान जहर खा के मर जाता है और घर पूरा, अगर उसने केसीसी ले लिया और 50,000 बैंक का बाकी है तो बैंक वाले बेटी की शादी नहीं करने देते हैं और उसका बैल ले आते हैं, ट्रैक्टर ले आते हैं, घर में ताला लगा देते हैं और नीलाम कर देते हैं। अब ये घटना हमारे सामने आई 10 दिन पहले। 95 साल की उसकी मां मर रही है, एक ही मकान पूरे भारत में है और बैंक ने उसको नीलाम में बेच दिया। हमने डीएम से कहा भी कि भाई एक ही मकान है, इसको तुम्हें मौका दे दीजिए। कहा नहीं महाराज जी, मौका नहीं हो सकता है और जो है शासन का दबाव है और इनको मकान कल खाली करना पड़ेगा, हम 24 घंटे मौका दे सकते हैं। तो एक कहने पर 3 दिन का मौका दिया। मात्र साथ 5 बीघा खेत था, 5 बीघा खेत उसने बैनामा कर दिया और बैंक का कर्जा दिया और उसमें जो नीलाम लिया था उसको भी 5 लाख बदलाए अरबों रुपए लेके और जो अरबों खरबों लेकर विदेश चले गए, जो 1 अरब रुपया लेकर चला गया उसके लिए कोई कानून नहीं है, कैसे चला गया। और जो किसान मर रहा है, तो जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। और किसान जब खुशहाल होगा जब गौ माता का सम्मान होगा, गौ माता रक्षा होगी और गौ के गोबर से अन्न पैदा किया जाएगा। आज वही बात कह रहे हो, आज आप दबाव दे रहे हो कि भाई खाद न डालो, तो एक तरफ आप शराब भिजवा रहे हो, एक तरफ शराब पीने वाले को जेल भेज रहे हो। एक तरफ आप खाद डालने दबाव दे रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं खाद से पैदा किया हुआ सामान खाया जाए नहीं है। लौकी ये भाई खेत की है और ये लौकी बिना खाद की है, तो ये इसलिए बंद करो। एक कानून, एक व्यवस्था, एक देश में 2 कानून नहीं होना चाहिए। तो साथियों, ये थे महाराज राकेश तिवारी जी अयोध्या से। बखूबी हर तमाम विषयों पर बात हुई और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लाइक शेयर करिए। जय श्री राम।